अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। 20 रबीउल अव्वल है, 27 अक्टूबर है। उधर आर्यन मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलात बढ़ गई हैं। दो इल्ज़ामात ऐसे लग रहे हैं जिनसे वो घिरते दिख रहे हैं। नंबर 1, उनकी मुलाजमत हासिल करने के लिए ज़ात पात छुपाने का इल्ज़ाम लगा है। ये इल्ज़ाम रियासती वज़ीर नवाब मलिक ने लगाया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अपनी ज़ात और धर्म छुपाया है और वो असल में मुसलमान हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हुए रियासती वज़ीर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का एक निकाहनामा भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि समीर वानखेड़े का निकाह शबाना कुरैशी के साथ हुआ है और 33,000 रुपये मेहर के तय हुए हैं। रियासती वज़ीर नवाब मलिक ने एक पैदाइशी सर्टिफिकेट भी जारी किया है, जिसमें समीर वानखेड़े को मुस्लिम दर्ज किया गया है, मुस्लिम लिखा गया है। इसी दौरान समीर वानखेड़े के वालिद का बयान सामने आ गया है। उनके वालिद ने ये तो माना है कि निकाहनामा से निकाह हुआ था, लेकिन साथ साथ यही भी कहा है कि वो जन्म से पैदाइश हिंदू हैं और असल हिंदू हैं और समीर भी हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, लेकिन निकाहनामे को उन्होंने भी कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ इस निकाह के काजी, इन निकाह पढ़ाने वाले मुजम्मिल का बयान सामने आ गया। काजी साहब ने बताया कि निकाह दुरुस्त है और ये निकाह उन्होंने पढ़ाया था। और साथ साथ काजी साहब ने यह भी कहा, अगर समीर वानखेड़े हिंदू होता तो शरीयत के मुताबिक निकाह ही सही ना होता। उन्हें गवाहों ने बताया कि ये मुसलमान है, इसलिए उन्हें निकाह पढ़ाया और ये निकाह शबाना कुरैशी के साथ पढ़ाया गया है। अगर मज़हब छुपाने की बात सही हो जाती है तो समीर वानखेड़े की नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है। दूसरा इल्ज़ाम ये लगा है कि इस पूरे मामले की डील के लिए 25 करोड़ रुपए की बात सुनी है। इस मामले के एक गवाह प्रभाकर सैल ने पुलिस में बाकायदा अपना बयान दर्ज कराया है। यह बयान 8 घंटे तक लिखा गया है कि उसने आज इनके मामले में 25 करोड़ रुपए की डील की बात सुनी थी। ये दोनों इल्ज़ाम ऐसे अगर साबित हो जाते हैं तो समीर वानखेड़े की नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है और सारा ड्रामे का ड्रॉप सीन हो सकता है। अभी हमारे साथ आप बने रहें, हम शाम तक जैसा कुछ कोर्ट में सुनवाई जारी है कि आर्यन की आज ज़मानत होगी या नहीं होगी, जैसा कुछ वहाँ से कोर्ट से रिपोर्ट आएगी फ़ौरन आपके सामने पेश कर दी जाएगी।